जहां दिया शीश का दान वह भूमि है सिसला धाम। जनता मंच हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री श्याम। आज पहुंचे गांव सिसला, जिला कैथल में। इस गांव की एक मान्यता है कि सिसला गांव जो शीश यानी यहाँ पर दिया था शीश का दान, जो श्याम खाटू श्याम जी की जो आप कथा सुनते आ रहे हैं, जो बाबा श्याम है, वही उनकी मान्यताओं के अनुसार जो बाबा श्याम ने जो शीश का दान दिया था वो इसी पावन भूमि, इसी पवित्र भूमि सिसला में दिया था। तो आपने पहले भी एक सुना होगा कि जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम। अब चुलकाना धाम और सिसला धाम ये तो एक कंट्रोवर्सी समझ सकते हैं हम, बनी हुई है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और क्या इसका इतिहास है, क्या मान्यता है कि जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है सिसला धाम, ये भी लगाते हैं और चुलकाना वाले भी। तो इसी को हम जानने के लिए यहाँ पर आए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक जो कल यानी 12 तारीख को देव उठनी एकादशी पर एक बाबा श्याम का संकीर्तन और भंडारा और बहुत एक अच्छे तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। वो पूछेंगे जो मंदिर के पुजारी है, जो यहाँ की कमेटी है, उनसे पूछेंगे कि क्या कार्यक्रम इसके अंदर किया जाएगा और क्या इस सिसला धाम की मान्यता है। अंदर चल करके पूछते हैं। कल का जो बाबा श्याम का उत्सव है उनकी तैयारियां यहाँ पर ज़ोरों शोरों से मंदिर के अंदर चली हुई है। और ये आप देख सकते हैं 2 लाइनें यहाँ पर मंदिर के लिए बना दी गई है, प्रबंध किया गया है कमेटी के द्वारा। और अंदर चल करके देखते हैं कि और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर हो रही है। और आप ऊपर भी देख सकते हो, जैसे ही बाबा श्याम का मंदिर यहीं से बाहर से ही एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और अंदर चल करके भी देखेंगे हम। तो इस वक्त आ गए हम मंदिर के अंदर, और जो मुख्य पुजारी है उनसे बात करेंगे कि क्या इस सिसला धाम की मान्यता है और कैसे इसका नाम सिसला धाम पड़ा। तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। सिसला धाम की तरफ से, वीर बरबिक श्याम ट्रस्ट सिसला धाम की तरफ से सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो पुजारी जी, इसका नाम सिसला धाम कैसे पड़ा और क्या इसकी मान्यता है? सिसला धाम शीश का दान देने से ही इस जगह का नाम सिसला पड़ा था। महाभारत के दौरान बर्बरिक ने जो शीश का दान दिया तो इसी जगह पे ही दिया था। जो स्वरूप बाबा का यहाँ है बाल रूप है। ऐसा स्वरूप ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं आपको मिलेगा। जो स्वरूप सामने बाबा का आप देख रहे हो ये बाल रूप है बाबा का यहाँ पे, और बर्बरिक नाम से बाबा की यहाँ पे पूजा होती है। तो चुलकाना से भी हम सुनते आ रहे हैं कि जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम, क्योंकि बचपन से हम चुलकाना धाम का ही नाम सुनते आ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों से ही सिसला धाम का प्रचार हमने सुनने में आया है। तो चुलकाना धाम में और सिसला धाम में ये कंट्रोवर्सी चली हुई है, तो इसको बताइए आपकी क्या है ये? देखो, पहली बात हम किसी धाम की निंदा नहीं करनी चाहते। जहाँ बाबा का स्वरूप विराजमान है या पावन ज्योति बाबा की चल रही है, बाबा तो वहीं विराजमान है। वो खाटू में है, सिसला में है, कैथल में है, चुलकाना में, कहीं भी है वो तो बाबा तो कण कण में विद्यमान है। रही दूसरी बात, फर्स्ट टाइम से वहाँ चुनकट ऋषि और बालाजी की पूजा थी, तो कुछ समय पहले वहाँ श्याम जी की प्रतिष्ठा करवाई गई है। और जागरण या संकीर्तनों में बाबा के तो उसमें जयकारा लगाया गया है कि जहाँ दिया शीश का दान वो पावन भूमि चुलकाना धाम। और कहने का मतलब जो बाबा यहाँ तो ये द्वापरकालीन धाम है, क्योंकि द्वापर के लास्ट में ही महाभारत हुई थी और उसी समय शीश का दान दिया गया था। तो ये सिसला धाम इसी नाम से, कहने मतलब शीश का दान देने से इस जगह का नाम सिसला पड़ा था। तो वहाँ तो जयकारों के द्वारा या कीर्तनों में उसमें उस चीज़ को उठाया गया। वैसे भी वो जो 48 कोस की युद्ध क्षेत्र की जो परिधि थी महाभारत हुई थी, तो उसमें चुलकाना धाम वैसे भी कुरुक्षेत्र भूमि से बाहर है। वहाँ तो सिर्फ जयकारे लगाए गए हैं कि जहाँ दिया शीश का दान वो पावन भूमि चुलकाना धाम। हकीकत जो है वो तो आपके सामने ही है, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें जो एक पीपल का वृक्ष है, जो कहानी आपको पता होगा कि पीपल का वृक्ष बींदा था, वो वृक्ष वहाँ देखने को मिल रहा है। देखो, ये बोलते हैं चुलकाना वाले, बोलते हैं धाम वाले कि भाई यहीं पे शीश का दान हुआ और यहीं पे परीक्षा हुई। हकीकत में जो परीक्षा स्थल है वो हिसार के पास है, तलवंडी राणा गांव। और जो बीड़ बब्रान जगह है जहाँ पे परीक्षा हुई थी, आज भी वहाँ पेड़ की पूजा होती है। वो तो ऐसे बोलते हैं कि यहीं पे ही परीक्षा हुई है, और यहीं पे कई भी बोलते हैं कि यहाँ धड़ है, कभी बोलते हैं यहाँ शीश का दान हुआ है। ये सब मिथ्या है, माले झूठ है ये सब। ये
तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, बाबा का ऐसा स्वरूप हमने पहली बार ही देखा है यहीं शीशला धाम में। तो इस स्वरूप का क्या इतिहास है, मतलब? इतिहास तो देखो यहीं पे इस इसका दान हुआ था, और जो स्वरूप है ये 5500 साल पुराने स्वरूप हैं। बाबा के स्वरूप के पीछे भी अन्य मूर्तियां रखी हैं, उसमें शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, दंडक ऋषि, ऐसे ही 10-11 स्वरूप हैं जो सब महाभारत कालीन है। और ये जो ऊंचाई आप देख रहे हो, ये मिट्टी के टिल्ले पे, प्राचीन समय से मिट्टी के टिल्ले पे बाबा छोटी ईंटों में चुनने में लगी मंडी है। और इसी में उसी समय से ऐसे 5500 साल पुराने स्वरूप उसी समय से यहाँ बाबा विराजमान है। इनकी खोज कैसे हुई, मतलब कहाँ से मिले ये? कोई ये कहीं से नहीं मिले, ये स्वयं ही है, स्वयं हैं। और यहीं पे ऐसे कैसे इसी मंडी के अंदर ऐसे जो कहना पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यहाँ के जो बताते हैं भाई यहीं पे इस चीज़ का दान हुआ था। पहले ये दादा खेड़ा बबरू भान के नाम से पूछते थे। जो गांव बसते हैं, गांव बसने से पहले एक खेड़ा बांधते हैं जो नगरी का मालिक होता है। तो जो खेड़ा का स्वरूप था वो इसी मंडी के अंदर इसी जगह पे दिया था। तो यहाँ दादा खेड़ा, क्षेत्रपाल और श्याम जी दोनों एक ही स्वरूप में और इसी जगह पे पूछते हैं। सभी श्याम प्रेमियों को, सभी भक्तों को भाव भरा निमंत्रण। और कल बाबा का जन्मदिन, ये देवउठनी एकादशी के दौरान तो बाबा का कल जन्मदिन मनाया जाएगा शीशला धाम में। सुबह 9 बजे हवन होगा, 10 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा, 11 बजे बाबा का संकीर्तन शुरू होगा। तो सभी श्याम प्रेमियों से निमंत्रण है, और सह परिवार जितने भी कहने मतलब भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, बाबा के दर्शन करें, बाबा का जो भंडारे का प्रसाद है वो ग्रहण करें, बाबा की अमृतमय कृपा प्राप्त करें और बाबा के दर्शन करें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जो 3 रेखाएं आप ये देख रहे हैं, तो ये भी 350-400 साल पुरानी बातें हैं। तो यहाँ से पीढ़ी होते हुए एक नहर निकल रही थी। जब उस नहर की निशानदेही जो चल रही थी, तो उस नहर निशानदेही में बाबा का धाम बिल्कुल बीच में आ गया था। तो जब वो लोग यहाँ तक आए और यहाँ आके कुछ छेड़खानी करने लगे, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से नहर निकलेगी और उस नहर की निशानदेही चल रही है। तो गांव वाले बोले भाई चलो अच्छी बात है, नहर तो निकलेगी, ठीक है, लेकिन ये बाबा का धाम तो आज का नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन द्वापरकालीन धाम है और यहीं पे इस चीज़ का दान हुआ था। तो आप यहाँ जो भी नहर को जो निशानदेही आप कर रहे हो, तो दाएँ बाएँ इधर उधर थोड़ा हटा के करो धाम से। तो उन लोगों ने नहीं मानी इतना समझाने बुझाने के बाद भी। तो जब यहाँ धाम के साथ उन्होंने छेड़खानी की, तो उनका जो मेन एक कर्मचारी इंजीनियर था, तो उसको दिखना ही बंद हो गया था। दिखना बंद हो गया तो रोने पिटने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया, ये हो गया। तो गांव वाले बोले भाई कि हमने तो पहले ही बताया था, आप लोगों को भी समझाया था भाई आप यहाँ धाम के साथ छेड़खानी मत करो, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, बाबा का धाम है। तो आप लोगों ने नहीं मानी और रिजल्ट आपके सामने है। तो उन्होंने दोबारा बाबा से प्रार्थना की, याचना करी, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनको दोबारा दिखने लग गया। तो फिर वो नहर यहाँ सिसविला और सिसमोर, ये दोनों एक ही गांव हैं। तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर को फिर निकाली वो नहर। जो यहाँ पर ये ईंटें रखी हुई है, प्राचीन ईंटें, इनका भी कुछ इतिहास है। ये भी बहुत प्राचीन बताई जा रही है कि खुदाई के दौरान मिली थी। पंडित जी से पूछते हैं कि क्या इनका इतिहास है। जो ईंटें आप देख रहे हो, ये भी 2500-3000 साल पुरानी ईंटें हैं और यहीं ये खुदाई में निकली थी। और कहने का मतलब ये कि धरोहर के रूप में आज भी ये दर्शाने के लिए यहाँ इसी कैबिन के अंदर रखी हुई है। अगर आप ये स्वरूप देख सकते हो बाबा श्याम का, तो ऐसा स्वरूप आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। बाबा श्याम का स्वरूप आपने दाढ़ी मूँछों में देखा होगा। ऐसा स्वरूप यानी बाल स्वरूप हम कह सकते हैं, ऐसा स्वरूप ऐसा सिर्फ शीशला में ही है। और पूछते हैं पंडित जी को कि इनका क्या मान्यता है, क्या इतिहास है इनके। चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बाबा श्याम के छोटे से मंदिर को के बारे में भी अवगत कराते हैं। तो ये 150 या 150 साल पुरानी बातें हैं। तो देवबंद कस्बा हमारे सहारनपुर के पास, तो वहाँ से कोई लाला जी थे और उनके ऐसे औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे, उनका वंश नहीं चला हुआ था, तो कारोबार भी उनका ऐसे ठप हुआ था। तो वहाँ से वो निराश होकर घूमते फिरते ब्रह्म सरोवर पे आगे कुरुक्षेत्र वहीं बैठे हुए थे। वहाँ से कोई भक्त उनका माध्यम बना, बीच में दोनों की बातें चीतें हो रही थी। कहने लगे कि लाला जी कुछ निराश से लग रहे हो, उन पर कुछ परेशानी है। कहने लगे नहीं ऐसे तो कुछ बातें नहीं है, ऐसे कुछ मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं फिर भी कुछ आप उदास लग रहे हो, कोई तो कारण है। कहने लगे भाई बस उदास का तो ये कारण है कि आगे वंश नहीं चल रहा, माले कारोबार है सारा वो ठप हो गया, अभी आगे बच्चे नहीं हैं, तो बस यही परेशानी लगी रहती है मन में। तो कहने लगे यहीं पे अपने कैथल कुरुक्षेत्र में ही शीशला धाम है जहाँ बर्बरिक ने शीश का दान दिया था, तो आप वहाँ जाएं और बाबा से मन्नत मांगे, फरियाद करें, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो लाला जी वहाँ से पूछते पूछते यहाँ तक आए, यहाँ शीशला धाम में आके बाबा श्याम के दर्शन किए, बाबा से प्रार्थना की, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1 साल के अंदर ही उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो जो भी सेवा उन्होंने या जो कामना की थी कि मैं अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं कोई सेवा लगाऊंगा, जो कामना उन्होंने की थी वो किसी कारणवश वो नहीं दे पाए या भूल गए, कोई उनकी ऐसी मजबूरी हुई,
तो कुछ समय बाद वो ऐसे स्वर्ग सिधार गए। तो बाबा के आशीर्वाद से जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ था, उनकी भी आगे कोई ऐसी सेवा नहीं लगी। तो तीसरी पीढ़ी में आके उनका पोता था राजन को 28-30 साल की उम्र में बाबा श्याम के स्वप्न के दौरान दर्शन हुए, और बाबा श्याम से उनकी कुछ भी स्वप्न के दौरान जो बातें हुई कि आपके बुजुर्ग यहाँ आए थे या आपकी कोई सेवा बाकी है और आप यहाँ आके अपनी सेवा लगाएं, या मान ली जो अपनी मन्नत मांगी हुई थी उसको पूरा, कहने मतलब पूरा करें। और तो राजन ने पूछते पूछते कुरुक्षेत्र आया, कुरुक्षेत्र से यहाँ शीशला धाम आया। स्वप्न के दौरान उन्होंने जो भी यहाँ शीशला धाम का दृश्य दिखाई दिया, तो यहाँ आके देखा वो सब कुछ, उन्होंने जो स्वप्न में देखा था वो सब कुछ यहाँ मिला। तो यहाँ आके वो कमेटी वाले से मिले या जो नगरी वालों से कि भाई मेरे बुजुर्ग यहाँ पहले आए थे, मेरी कोई सेवा बाकी है और बाबा की कृपा से हमारा वंश भी चल रहा है, बढ़िया कारोबार चल रहा है, कहने मतलब बड़ी मौज कर दी बाबा ने। तो मेरे अगर यहाँ कोई सेवा मान ले लगाना चाहूँ तो आपको कोई आपत्ति, कहें कमेटी वाले भाई कि मैं कोई आपत्ति नहीं, आप भी जो जैसी छोटी मोटी जो भी सेवा देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो बाबा श्याम को उन्होंने फिर ये सेवा के रूप में एक छोटा सा मंदिर, आज इसको 30-32 साल हुए हैं, और ये सेवा राजन ने आज यहाँ शीशला धाम में लगाई। तो यहाँ के जो पंडित जी है उन्होंने बताया कि जो ये मंदिर ऊपर जो मंदिर था, जो बाबा का स्वरूप रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है, ये मंदिर यहाँ किसी लेंटर पे नहीं है, यानी ये है एक टीले पर है, और मिट्टी के टीले को इसलिए दीवार निकाल दी गई कि ये जो मिट्टी है बह ना जाए, तो इसलिए इस दीवार का निर्माण करवा करके, और ऊपर जो मंदिर बनाया गया है वो जो श्रद्धालु आते हैं उनके अकॉर्डिंग वो थोड़ा छोटा था, तो इस करके यहाँ पर ये लेंटर डलवा करके ये इनको बड़ा बना दिया गया है। लेकिन इनका इतिहास बताया जो पंडित जी ने कि ये अभी भी टीले पर ही है। तो जो इस मंदिर के कमेटी प्रधान है जो सुभाष जी, उनसे पूछेंगे कि कल के उत्सव को लेकर के क्या इनकी तैयारियाँ है। तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय शीशला धाम। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शीशला धाम। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कल जो हमारा प्रोग्राम है, सुबह 9 बजे हवन और 10 बजे भंडारा स्टार्ट होगा और 11 बजे संकीर्तन होगा, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। पीछे भी जो फरवरी में प्रोग्राम था उसमें लाखों की संख्या हुई थी। उससे पहले जो जन्मदिन मनाया गया था पिछले साल, उसमें भी लाखों की संख्या थी, और कल भी हमें उम्मीद है कि लाखों पार होगा। एक जन मेला होगा, जन मेला के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप आए, आपका स्वागत है। और सभी भक्तजनों, श्याम भगत, सभी श्रद्धालुओं से मैं निवेदन और अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी सहयोगी मित्र प्यारे सभी को साथ लेकर के आएँ और बाबा के दर्शन करें और अपनी मनोकामना मांगें और प्रसाद ग्रहण करें और बाबा से अपनी मनोकामना पूरी कराएं। आप पहुँचे, आपके चैनल का भी धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। ये फरल से हमारे राणा जी हैं। कल का भंडारा में इनका भी मुख्य सहयोग है। इन्होंने जो भी खीर का जितना भी प्रसाद लगेगा, जो भी उसका खर्चा लगेगा, चाहे वो उसको श्रद्धालु 30,000 आए, चाहे लाख आए, चाहे 50,000 आए, सारा खर्चा इनकी ओर से है। आप भी अपनी तरफ से निमंत्रण दो जी। मैं सभी श्याम भक्तों को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ श्याम मंदिर में आए। तो दोस्तों, हम भगवान वैसे तो कण कण में है, जहाँ आपकी श्रद्धा, जहाँ आपकी भावना लेकर के जाती है वहीं पर आप जो पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के जो मुख्य पुजारी है, उन्होंने आज जो ये डाउट बना हुआ था चुलकाना धाम और शीशला धाम को लेकर के, आज इनकी तरफ से कहना है कि वो जो इतिहास के माध्यम से इन्होंने बताया है कि जहाँ दिया शीश का धन वह भूमि है शीशला धाम। इन्होंने पुराना प्राचीन इतिहास भी बताया, और जो यहाँ पर जो ईंटें प्राचीन मिली है उनसे भी और टीले के माध्यम से भी इन्होंने पूरी एक जो भ्रम फैला हुआ था, जो डाउट था, वो लोगों का इन्होंने क्लियर कर दिया। और जो कमेटी प्रधान जो सुभाष जी थे, उन्होंने भी बताया कि कल के उत्सव को लेकर के तैयारी पूरी जोरों शोरों से है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं, और आप भी बाबा श्याम के दर्शन और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और एक बार और बता दूं कि जो कल का यहाँ पर मेला लगेगा, यहाँ पर जो झूले है, जो भंडारा है, कीर्तन है, वो भी यहाँ पर होने वाला है। और अंत में मैं यही कहूँगा, सभी श्याम प्रेमी यहाँ पर जरूर पहुँचे और बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। जनता मंच हरियाणा पर जुड़े रहें।